ये तो सीयूईटी पीजी के अंदर बहुत सारी यूनिवर्सिटीज पार्टिसिपेट करती है और इन काफी सारी यूनिवर्सिटीज के बारे में मैं आपको बता भी चुका हूँ। क्या इनका एक्सपेक्टेड कट ऑफ होता है, कितनी इनमें सीट्स होती है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, ये बहुत सारे वीडियोस मैं इनके ऊपर कर चुका हूँ और आपको यूट्यूब पे भी एक्सपेक्टेड कट ऑफ के ऊपर एटलीस्ट बहुत सारे वीडियोस देखने को मिल रहे हैं। परंतु ऐसे ढूंढ कर यूनिवर्सिटी लाना कि कौन सी यूनिवर्सिटी में आपको बहुत अच्छा स्कोप मिल सकता है, ये केवल और केवल आपको इसी चैनल पर देखने को मिलता है, जिसका नाम है निंजा प्राइम। तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं और आपने अभी तक भी वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि रिसर्च बेस्ड वीडियो जिसमें आपको पूरी इंफॉर्मेशन, कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलती है, वो केवल आपको इसी चैनल पर अवेलेबल होंगे। तो आज जिस यूनिवर्सिटी की मैं बात करने वाला हूं वो है एलएनएम आईआईटी जयपुर, यानी कि लक्ष्मी निवास मित्तल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जयपुर। कहने को तो ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, परंतु अगर मैं इंफ्रास्ट्रक्चर और कोर्स करिकुलम की बात करूं तो ये काफी सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज से भी ऊपर आती है। इवन इस यूनिवर्सिटी में अगर आप एडमिशन लेते हैं तो आपको स्कॉलरशिप भी मिल सकता है, वो भी 5,000 रुपए पर मंथ, जो कि आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी में भी नहीं मिले। तो कौन कौन से कोर्स है इस यूनिवर्सिटी के अंदर, आइए इस वीडियो के अंदर हम देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि इस यूनिवर्सिटी में मोड ऑफ एडमिशंस क्या है, यानी कि कौन कौन से एडमिशन मोड है, किस किस बेस पर एडमिशन होता है। पहला एडमिशन मोड है यहाँ पर जैम, यानी आपने अगर जैम का एग्जाम दिया है, जैम 2024 का एग्जाम दिया है और आपने उसको क्वालिफाई किया है, वो एक वन ऑफ द मोड है एडमिशन के लिए। जैम के स्कोर के बेस पर आप यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। दूसरा जो मोड है वो है सीयूईटी पीजी मोड, यानी कि अगर आपने सीयूईटी पीजी 2024 का एग्जाम दिया है और आपने क्वालिफाई किया है, तो आप यहाँ पर एग्जाम फॉर्म फिल कर सकते हैं। तीसरा जो मोड है वो है इंस्टीट्यूशन ऑनलाइन एप्लीकेशन मोड या ऑनलाइन एडमिशन मोड। इसके लिए आपको, अगर आपके पास जैम का क्वालिफाई का जो जैम का स्कोर कार्ड नहीं है, सीयूईटी पीजी का स्कोर कार्ड नहीं है, तो आप यहाँ पर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं एडमिशन के लिए। उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू के बेस पर आपका जो स्कोर होगा उसके बेस पर आपको सिलेक्शन मिलेगा। यहाँ पर अगर आप क्वालिफाई करते हैं इंटरव्यू तो यहाँ पर सिलेक्शन मिल जाएगा, नहीं होगा तो फिर वो नहीं मिल पाएगा। यानी कि कुल मिलाकर ये 3 मोड है जिनके ऊपर आपको यहाँ पर एडमिशन मिल सकता है। फिर अगर हम बात करें कौन कौन से कोर्सेज में यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं, तो केवल 2 कोर्स में आप यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। एक ले सकते हैं फिजिक्स के अंदर और एक ले सकते हैं मैथमेटिक्स, यानी कि एमएससी फिजिक्स और एमएससी मैथमेटिक्स के अंदर आपको यहाँ पर एडमिशन मिल सकता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें अगर हम फिजिक्स के लिए, तो 3 इयर्स बीएससी ऑनर्स में आपके पास फिजिक्स में हो, या फिर उसके पास अप्लाइड फिजिक्स या ऑनर्स इन इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स वाला भी अप्लाई कर सकता है, मटेरियल साइंस वाला भी अप्लाई कर सकता है, कंप्यूटर साइंस, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स पास कोर्स वाले भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इवन जिन्होंने ग्रेजुएशन किया है, बीई बीटेक वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। जनरल बीएससी कोर्स वाले भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम नंबर ऑफ सीट्स की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ सीट्स केवल और केवल 15 नंबर ऑफ सीट्स है, बहुत ज्यादा सीट्स यहाँ पर अवेलेबल नहीं। इसी तरह से अगर मैं बात करूं मैथमेटिक्स के लिए, तो मैथमेटिक्स के लिए मिनिमम जो 55% का यहाँ पर क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया है, सीपीआई कह लो या उसको सीजीपीए कह लो, वो 55% आपका होना चाहिए। बीएससी कर रखा है आपने, बीए कर रखा है, बीई बीटेक बीएससी इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स आपका एक सब्जेक्ट है, तो आप यहाँ पर एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नंबर ऑफ सीट्स की अगर हम बात करें तो एमएससी के अंदर यहाँ पर नंबर ऑफ सीट्स 15 है, बहुत ज्यादा सीट्स अवेलेबल नहीं है, ना तो फिजिक्स में और ना ही मैथमेटिक्स। फिर अगर हम बात करें फीस स्ट्रक्चर की, तो कॉशन मनी जो आपको हर इंस्टीट्यूट में देनी पड़ती है, हर यूनिवर्सिटी में, वो आपकी लगती जो रिफंडेबल होती है। तो 10,000 रुपीज यहाँ पर कॉशन मनी है जो कि रिफंडेबल है। फीस की अगर बात करें तो बहुत ज्यादा सेमेस्टर फीस नहीं है। सेमेस्टर फीस जो है यहाँ पर एक सेमेस्टर की 26,600 रुपए है। अगर मैं बात करूं डीटीयू की, अगर मैं बात करूं एनएसयूटी की, तो वो भी लगभग आपको इतना ही पड़ जाता है। तो थोड़ा सा मैं कह सकता हूँ फीस हाई है, परंतु बहुत ज्यादा हाई नहीं है। तो अगर आप फी क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि आपको यहाँ पर स्कॉलरशिप भी मिलता है, तो बहुत हाई फीस यहाँ पर नहीं। तो एप्लीकेशन फी लगेगी जो कि नॉन रिफंडेबल है, वो लगेगी जनरल के लिए 500 रुपए फॉर वुमेन एप्लीकेंट्स, और एप्लीकेशन जो गर्ल्स एप्लीकेंट्स हैं उनके लिए 250 रुपीज रहेगी, और बाकी सभी के लिए ये फी रहेगी 500 रुपीज। उसके बाद अगर हम बात करें, एक बार हम बात कर लेते हैं अभ्यास 2.0 बैच की। तो आज जेएमआई एमएससी फिजिक्स एंट्रेंस एग्जाम हुआ था, काफी सारे क्वेश्चंस उन्हीं क्वेश्चंस में आए थे जो मैंने प्रैक्टिस के अंदर कराए हुए हैं या मैंने पीवाईक्यूज में कराए थे। इसी तरह से बाकी आने वाले एमएससी एंट्रेंस एग्जाम्स की अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं, लाइक आप एएमयू की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, लखनऊ यूनिवर्सिटी और ऐसी कई सारी यूनिवर्सिटीज के लिए आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं खासकर फिजिक्स से, तो आप ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं। इस बैच में आपको रिकॉर्डेड क्लासेस मिलती हैं
जो और ये बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं, उसके लिए डाउनलोड करना पड़ेगा निंजा प्रेप ऐप बाय कपिल सर, जिसे आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। बैच का प्राइस बहुत ज्यादा नहीं है, केवल 1700 रुपए में आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। फिर अगर हम बात करें यहाँ पर हॉस्टल और मैस फी स्ट्रक्चर की, तो हॉस्टल चार्जेस जो है वो 25,000। स्टेइंग इन द हॉस्टल इज ऑप्शनल, ऑप्शनल है, ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है यहाँ पर। और हॉस्टल अवेलेबिलिटी जो वो है कि रूम अवेलेबल है, उसके बेस पर आपको यहाँ पर हॉस्टल मिलेगा। चार्जेस 25,000, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 6,600 रुपीज, इंटरनेट चार्जेस 500 रुपीज, स्टूडेंट एक्टिविटीज चार्जेस 1,500 रुपीज, मैस फूड चार्ज जो है वो 18,000 पर सेमेस्टर और एकेडमिक ईयर बेस्ड ऑन द एडजस्टेबल और एक्चुअल बेसिस। तो टोटल जो फीस लगेगी आपकी हॉस्टल की और मैथ्स की इंक्लूडेड 51,600 रुपए, 51,600 रुपीज आपकी हॉस्टल और मैथ्स फीस हो जाती है एक साल। ठीक है, तो हॉस्टल फीस अगर मैं दिल्ली और एनएसयूटी की बात करूं तो वहां पर 70,000 के आसपास आपको पड़ता है, तो उनके कंपैरिजन में ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर एडमिशन लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। फिर अगर हम बात करें कि इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है, अगर आप जैम एप्लीकेंट है, जैम का एग्जाम दिया है, जैम के स्कोर के बेस पर आप यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं, तो ऑनलाइन एप्लीकेशन ऑलरेडी स्टार्ट है। 20 मार्च 2024 से ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो गए थे। लास्ट डेट है ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करने की जैम के बेस पर 15 मई। रिजल्ट जो डिक्लेयर होगा वो होगा 24 मई को। और लास्ट डेट ऑफ पेमेंट वाया जैम, जैम के थ्रू आप एप्लीकेशन कर रहे हैं तो पेमेंट करने का लास्ट डेट, फीस सबमिट करने का लास्ट डेट होगा 10 जून। अगर हम बात करें सीयूईटी पीजी बेस्ड, तो ऑनलाइन एप्लीकेशन 20 मार्च से स्टार्ट हो गए। लास्ट डेट अप्लाई करने की 15 जून 2024। रिजल्ट डिक्लेयर होगा 20 जून को और लास्ट डेट जो पेमेंट करने की होगी वो होगी 1 जुलाई ना, 1 जुलाई लास्ट डेट होगी पेमेंट करने की सीयूईटी पीजी स्कोर। अगर आप सीयूईटी पीजी से भी नहीं है और जैम बेस भी नहीं है, इंस्टीट्यूशनल एडमिशन लेना चाह रहे हैं यानी कि ऑनलाइन इंटरव्यू देकर, तो उसके लिए 20 मार्च से एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। लास्ट डेट है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की 3 जुलाई। डेट ऑफ ऑनलाइन इंटरव्यू होगा 9 और 10 जुलाई को। रिजल्ट डिक्लेयर होंगे 15 जुलाई। लास्ट डेट ऑफ पेमेंट होगा 20 जुलाई। अगर फाइनेंशियल सपोर्ट, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो यहाँ पर जो स्कॉलरशिप मिलती है, तो फिजिक्स और मैथमेटिक्स में टोटल नंबर ऑफ सीट्स है 50। तो 10-10 बच्चों, फिजिक्स में भी और मैथमेटिक्स में भी 10-10 बच्चों को यहाँ पर फाइनेंशियल सपोर्ट यानी कि स्कॉलरशिप प्रोवाइड कराई जाएगी, जो कि टोटली बेस्ड होगा मेरिट और सिलेक्शन एज टीचिंग असिस्टेंट। ज्यादातर ये स्कॉलरशिप उन्हीं को मिलती है जो सीयूईटी पीजी बेस्ड होते हैं या जैम बेस्ड। ये असिस्टेंटशिप जो आपको मिलती है 5,000 रुपए पर मंथ मिलती है, क्योंकि एक सेमेस्टर के बाद इसको वापस से रिव्यू किया जाता है। अगर आप सेमेस्टर में स्कोर मेंटेन कर रहे हैं तो आपको कंटिन्यू किया जाता है, अदरवाइज फिर जो डिपार्टमेंट है वो बाकी 10 अगले जो स्टूडेंट्स हैं उनका नाम फाइनलाइज करते हैं स्कॉलरशिप के लिए। तो ये स्कॉलरशिप 15 सीट में से 10 बच्चों को अगर स्कॉलरशिप मिल रही है और आपको स्कॉलरशिप जो मिल रही है वो पूरा 12 मंथ आपको स्कॉलरशिप मिल रही है, तो जितना आप फीस सबमिट कर रहे हैं उतना फीस आपको वापस भी निकल रहा है। तो मेरे हिसाब से ये बहुत बढ़िया इंस्टीट्यूट है इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में, वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट, क्योंकि यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर आप देखेंगे आप अगर नेट पर चेक कर सकते हैं तो बहुत ही बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर है, एनएसयूटी डीटीयू जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर। अब सवाल ये है कि किसको अप्लाई करना चाहिए, तो सबसे पहले जैसा कि मैंने आपको बताया, जो भी एमएससी फिजिक्स और मैथमेटिक्स के लिए अप्लाई करना चाहता है, जो पार्टिसिपेट करना चाहता है यहाँ पर पीजी में एडमिशन लेना चाहता है, वो अप्लाई कर सकते हैं जिनका लो स्कोर भी है। यानी कि अगर मैं सीयूईटी पीजी की अगर मैं बात करूं तो फिजिक्स में जिनके मार्क्स 90 के आसपास भी है तो वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर ऐसा रिजर्वेशन का क्राइटेरिया मैंने नहीं देखा है, सारी नंबर ऑफ सीट्स जो टोटल है वो 15 की 15 बोली है। अब उसमें रिजर्वेशन क्या है ये मेरे को एग्जैक्टली नहीं मालूम है, वो आप एक बार साइट विजिट कर लेना यहाँ पे। और मैथमेटिक्स में भी अगर आपका स्कोर 90 या 80 के आसपास भी है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और स्कॉलरशिप का मैंने आपको इसमें बता ही दिया। इसके अलावा जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं जैम 2025 के लिए, तो लक्ष्य 2025 बैच ऑलरेडी रनिंग है। ये फिजिक्स के लिए अवेलेबल है। इस बैच का जो प्राइस है लिमिटेड टाइम के लिए 5,500 रुपीज है। इस बैच को ज्वाइन करने के लिए आपको डाउनलोड करना पड़ेगा निंजा प्रेप बाय कपिल सर, जिसे आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। सिमिलरली मंजिल 2025 बैच भी रनिंग है जो कि सीयूईटी पीजी फिजिक्स के लिए है और इस बैच का प्राइस ओनली 4,500 रुपीज है, जो कि लिमिटेड टाइम के लिए। तो होपफुली ये जो कॉलेज है जिसका मैंने आपको बताया एलएनएम आईआईटी जयपुर, इसका जो पूरा ओवरव्यू है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्या इंपॉर्टेंट डेट्स है, फाइनेंशियल असिस्टेंटशिप, ये पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपने अब तक भी वीडियो को लाइक नहीं किया है, प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए
और वो बेल आइकन वाला जो बटन है ना उसको भी जरूर दबा दीजिए ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशंस मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू।